आपका पहला सवाल है, अजान के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं? जवाब, अहादीस मुबारका के मुताबिक कुत्ते और गधे उन मखलूकात जैसे शैतान या जिन को देख लेते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख पाता। जब रात में कुत्ते भौंके तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, यानी औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। आपका अगला सवाल, जुमेरात की रात हम बिस्तरी करना कैसा है? जवाब, जुमेरात की रात जो सब ए जुमा यानी जुमे की मुकद्दस रात होती है, हम बिस्तरी करना जायज और मुस्तहब है। बाज अहादीस में जुमे के दिन गुस्ल करने और कराने का सवाब बयान किया गया है। आपका अगला सवाल, औरत को कब्र में उतारना किन लोगों के लिए जायज है? जवाब, औरत को कब्र में उतारने का हक सबसे पहले उसके महरम रिश्तेदार जैसे बाप, भाई, बेटा, चाचा, मामा को है। अगर महरम मौजूद न हो या मजबूरी हो तो नेक और परहेजगार गैर महरम भी पर्दे का पूरा एहतमाम करते हुए उतार सकते हैं। आपका अगला सवाल, मैयत के घर का खाना क्यों मना है? जवाब, मैयत के घर वालों पर गम का पहाड़ टूटा होता है, इसीलिए सुन्नत यह है कि रिश्तेदार या पड़ोसी उनके लिए खाने का इंतजाम करे। मैयत के घर वालों पर दावत करना वाजिब नहीं है। आपका अगला सवाल, क्या घुटना खुलने या देखने से वजू टूट जाता है? जवाब, नहीं, घुटना खुलने या देखने से वजू नहीं टूटता। वजू टूटने के असबाब अलग है, जैसे हवा निकलना, पेशाब पखाना, बेहोशी वगैरह। अलबत्ता मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा सतरे गलीजा है, इसे बिला वजह खोलना गुनाह है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, कुरान ख्वानी में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना कैसा है? जवाब, अगर मजमा में सब लोग अपनी अपनी आवाज में जोर जोर से कुरान पढ़ेंगे तो एक दूसरे की तिलावत में खलल पड़ेगा और कुरान की तौहीन होगी। सुन्नत और अदब का तरीका यह है कि अगर सब एक जगह जमा हो तो आहिस्ता आवाज में तिलावत करें। आपका अगला सवाल, पीरियड में पहने हुए कपड़े नापाक होते हैं या नहीं? जवाब, सिर्फ कपड़े पहनने से कपड़ा नापाक नहीं होता। कपड़ा सिर्फ उसी हिस्से से नापाक माना जाएगा जहां नजासत लगी हो, बाकी पूरा कपड़ा पाक रहता है। आपका अगला सवाल, बीवी के मरने के बाद क्या शौहर उसे कांधा दे सकता है? जवाब, जी हाँ, बीवी के इंतकाल के बाद शौहर उसे कांधा भी दे सकता है, जनाजे को उठा भी सकता है और कब्र में भी उतार सकता है। आपका अगला सवाल, मस्जिद में सलाम करना कब मना है? जवाब, जब लोग नमाज पढ़ रहे हो, खुतबा चल रहा हो, कुरान की तिलावत में मशगूल हो, अजान या तकबीर हो रही हो या कोई जिक्र और इबादत में डूबा हो, उस वक्त सलाम करना मना है। आपका अगला सवाल, क्या मरने के बाद औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है? जवाब, जी हाँ, जमहूर उलमा के नजदीक औरत अपने मैयत शौहर को गुस्ल दे सकती है, क्योंकि औरत का इद्दत का ताल्लुक अभी बाकी रहता है। आपका अगला सवाल, फटे हुए या गले हुए कुरान को दफन करने का तरीका क्या है? जवाब, जो कुरान मजीद के नुस्खे इतने पुराने हो जाए कि पढ़े न जा सके, उन्हें किसी पाक कपड़े में लपेटकर ऐसी जगह जमीन में दफन कर दिया जाए जहां लोगों की आमद और रफ्त और पामाली जैसे पैरों तले आना न हो। ऊपर से ऐसी स्लैब या तख्ता रख दे ताकि मिट्टी सीधे सहीफों पर न गिरे। आपका अगला सवाल, क्या शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है? जवाब, यह बिल्कुल बातिल और मनगढ़ंत बात है। शौहर का नाम लेने से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता अदब और तहजीब का तकाजा यह है कि शौहर को नाम के बजाय एहतराम से पुकारा जाए।
आपका अगला सवाल, क्या पीरियड की हालत में लड़की का निकाह हो जाएगा? जवाब, जी हाँ, हैज की हालत में भी निकाह बिल्कुल मुनाकिद हो जाता है। अलबत्ता जब तक लड़की पाक ना हो जाए उस वक्त तक हम बिस्तरी सख्त हराम है। आपका अगला सवाल, बिल्ली का रास्ता काटना या उल्लू का बोलना मनहूस होता है? जवाब, इस्लाम में बदसुगुनी या नहुसात की कोई जगह नहीं है, सब अल्लाह का हुक्म है। आपका अगला सवाल, क्या जुमे के दिन नाखून या बाल काटना मना है? जवाब, जुमे के दिन सफाई करना और नाखून काटना सुन्नत है, मना नहीं। आपका अगला सवाल, क्या हिचकी आने का मतलब है कि कोई याद कर रहा है? जवाब, यह एक कुदरती जिस्मानी अमलियत है, इसका किसी की याद से कोई ताल्लुक नहीं। आपका अगला सवाल, क्या हैज की हालत में औरत का बनाया खाना नापाक होता है? जवाब, औरत का जिस्म नापाक नहीं होता, सिर्फ नजासत की जगह नापाक होती है, उसका बनाया खाना बिल्कुल पाक और जायज है। आपका अगला सवाल, क्या आंख फरकना किसी मुसीबत या खुशी की अलामत है? जवाब, यह सिर्फ नसों का खिंचाव है, इसका तकदीर से कोई लेना देना नहीं। आपका अगला सवाल, क्या रात में झाड़ू लगाने से घर में नहुसत या गरीबी आती है? जवाब, सफाई किसी भी वक्त की जा सकती है, इसे रूहानी तौर पर कोई नुकसान नहीं होता। आपका अगला सवाल, क्या शीशा टूटने से घर में बदकिस्मती आती है? जवाब, शीशा एक सामान है, टूटना हादसा है, इसका तकदीर से कोई ताल्लुक नहीं। आपका अगला सवाल, क्या जुमेरात या मगरिब के बाद बाल या नाखून काटने से घर में तंगदस्ती आती है? जवाब, हलाल और पाक काम किसी भी दिन या वक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।